Jai Hind students, again to next example of nested group by। अब nested group by में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये रही मेरी टेबल। ठीक है, अब आप किस तरीके का क्वेश्चन चाहते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी क्वेरी बनती है। मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि बच्चों का नाम सेक्शन वाइज आए, बच्चों का नाम सेक्शन वाइज आए। तो इसके लिए क्वेरी देखते हैं, बच्चों का नाम सेक्शन वाइज आए। पहले मैं आपको टेबल दिखा दे रहा हूं इधर, ये रही। ठीक है, बच्चों का नाम सेक्शन वाइज आए तो सिलेक्ट क्या क्या चाहिए, सेक्शन कॉमा नेम स्टूडेंट टेबल में से। अब आप किसके हिसाब से चाह रहे हैं, सेक्शन वाइज। तो आपने क्या करा, ग्रुप बाय सेक्शन। बस गड़बड़ हो गया ये हमारे लिए, क्योंकि ग्रुप बाय सिंगल रिकॉर्ड देगा, सिंगल रिकॉर्ड पर सेक्शन उसने पहला पहला उठा के दे दिया। देखिएगा सेक्शन वाइज पहला राम में आ रहा था, है ना, और ई में श्याम आ रहा था। देखो ई में श्याम आ गया, बी में पहला श्यामा आ रहा था, बी में पहले श्यामा आ रहा था तो उसने श्याम सॉरी बी में देखो ये श्यामा दे दिया। एफ का पहला रिकॉर्ड देखता हूँ, एफ का है राज, तो उसने पहला पहला टेबल से रिकॉर्ड उठा के दे दिया। पर मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं चाहता था सेक्शन वाइज सारे बच्चों का नाम है। तो फिर क्वेरी क्या होगी, मैंने कहा ग्रुप बाय सेक्शन तो होना चाहिए। अब सारे बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए तो क्या होना चाहिए, रोल नंबर लगा दो, जिससे कि हर एक रोल नंबर अलग अलग है। तो ग्रुप के अंदर जो नया ग्रुप बनेगा वो रोल नंबर वाइज अलग अलग बनेगा। देखिएगा, देखिए बिल्कुल सही है, राम मोहन शिव दुर्गा। देखते हैं, राम मोहन शिव और दुर्गा। उसी ने बिल्कुल जैसे जैसे टेबल में वो आता गया है वैसे वैसे हमने रिकॉर्ड वहां पर डिस्प्ले करते गए। तो देखिए ग्रुप बाय सेक्शन के हिसाब से बनना है। देखिए पहला ग्रुप सेक्शन का है और उसके अंदर से किसके लिए बन गया है, रोल नंबर। तो रोल नंबर के हिसाब से सेक्शन में इतने बच्चे तो इतने ग्रुप बन गए। मतलब मेन ग्रुप सेक्शन एक है और सब ग्रुप रोल नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 चार ग्रुप बन गए। बी में देखेंगे तो 1 2 3 बन गए, ई में देखेंगे तो 1 2 3 बन चुके हैं, और ऐसे ही एफ सेक्शन में भी 3 सब ग्रुप बन चुके हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ नेस्टेड ग्रुप बाय का। मान लीजिए और कुछ मैं देखना चाहता हूं कि एक और ग्रुप बाय का यूज करके एग्जाम्पल बनाऊं। तो मैंने कहा चलिए स्ट्रीम वाइज सेक्शन आ जाए और बच्चों के नाम आ जाए। स्ट्रीम वाइज सेक्शन और बच्चों के नाम। चलिए क्वेरी बनाते हैं, स्ट्रीम वाइज सेक्शन। पहले मैं टेबल ले आता हूँ, ये रही टेबल स्ट्रीम वाइज। तो सिलेक्ट मेन कौन सा ग्रुप बनाना चाह रहे हो, स्ट्रीम ना। तो पहले हमने स्ट्रीम को भी डिस्प्ले कर दिया, सेक्शन को भी डिस्प्ले कर दिया और बच्चों के नाम को भी डिस्प्ले कर दिया। फ्रॉम कौन सी टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से। अब आया मेन ग्रुप बाय। सबसे पहले डिसाइड करा करो कि तुम्हारा मेन ग्रुप किसका होना चाहिए, बच्चों का ग्रुप बड़ा है कि सेक्शन का ग्रुप बड़ा है कि स्ट्रीम का ग्रुप बड़ा है। स्ट्रीम का है ना, तो सबसे पहले ग्रुप बाय स्ट्रीम। ठीक है, अब स्ट्रीम के बाद फिर किसका ग्रुप चाहिए तुमको, भाई सेक्शन का। और सेक्शन के बाद तुम्हें किसका चाहिए, नाम का, एस नेम। देखिएगा स्ट्रीम वाइज सेक्शन और नाम सारे आ गए। यहाँ पे आपने देखा मैंने ग्रुप बाय में 3 कॉलम लगाए, स्ट्रीम सेक्शन और नाम। मान लीजिए मैं सिर्फ 2 ही लगाता, स्ट्रीम वाइज और सेक्शन। देखिए स्ट्रीम वाइज सेक्शन की पहली पहली एंट्री ले ली। अब सब ग्रुप सबके लिए चाहिए ना, इसलिए मेरे को यहां पर थर्ड एंट्री देनी पड़ी है। ठीक है, स्ट्रीम वाइज सेक्शन नाम। अब आप चाहते हो कि मान लीजिए नाम के साथ परसेंटेज भी आ जाए, तो ठीक है, आप सिलेक्ट में चले जाइए, एस नेम के आगे एक कॉलम और बढ़ा दीजिए, परसेंट। लीजिए चेक भी कर लेते हैं क्या कॉमर्स में ई सेक्शन जो है उसमें मोहिनी के 47.8% है। मेन अपनी टेबल में देखते हैं,
मोहिनी देख लीजिए, मोहिनी कॉमर्स की ई सेक्शन है, बिल्कुल सही 47.8, मतलब हमारा डेटा यहाँ पर सही डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स इसके करे हैं, इसके नेस्टेड ग्रुप बाय के। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर एक और अपना कंसेप्ट। नेस्टेड ग्रुप बाय में भी आप चाहते हो ऑर्डरिंग करना, मतलब ग्रुप बाय के साथ ऑर्डर बाय भी लगाना। तो देखिए कैसे, मैं चाहता हूं कि ये जो परसेंटेज है सेक्शन वाइज, स्ट्रीम वाइज, सेक्शन वाइज, जो परसेंटेज वाइज नाम आए, सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ग्रुप बाय के बाद ही आप ऑर्डर बाय लगा देंगे। ऑर्डर बाय परसेंट BESC, देखिएगा बिल्कुल सही। देखिएगा यहाँ पे ऑर्डर बाय परसेंट, ऑर्डर बाय परसेंट, यहाँ पर देखिएगा आपने जैसे ही ऑर्डर बाय लगाया आपका सीक्वेंस हट चुका है, मतलब हमसे कुछ गड़बड़ हुई है। और सॉरी, एरर नो क्वेरी स्पेसिफाइड, एक मिनट रुकिएगा, डबल सेमीकोलन था। हाँ भाई, क्वेरी तो गड़बड़ हो गई है, हमारा आंसर डिस्प्ले गलत हो रहा है। देखते हैं कहां पर हमने गलती करी थी। एक बार बताइए, आप ग्रुप बनाने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएंगे कि पहले असेंडिंग डिसेंडिंग करके ग्रुप बनाएंगे? इधर आप क्या कर रहे हो, पहले ग्रुप बाय बना दे रहे हो और फिर आप उस पर असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे हो, है ना। और अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, ग्रुप बाय से पहले ऑर्डर बाय परसेंट, यहाँ पर उसने क्या कहा है भाई, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, क्वेरी को देख लूंगा कोई गलत तो नहीं है। सिलेक्ट स्ट्रीम सेक्शन एस नेम परसेंट ऑर्डर बाय परसेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम सेक्शन एस नेम। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर फ्रॉम स्टूडेंट, ये रहा, ये क्वेरी चल रही है, बिल्कुल सही। अब आप चाहते हो कि ग्रुप्स के अंदर जो ग्रुप बन रहे हैं सेक्शन वाइज, उनके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए। क्वेरी बहुत सही है, और देखते हैं हम कैसे अचीव करेंगे। देखिएगा कि भाई मेरे को स्ट्रीम चाहिए, सेक्शन नाम और परसेंटेज चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट से, है ना। ग्रुप बाय करो तुम, स्ट्रीम सेक्शन, स्ट्रीम के हिसाब से बनाओ, सेक्शन के हिसाब से बनाओ, और यहीं पर देखिएगा, यही तभी मैंने कहा था बहुत सोच समझ के हमें इसे बनाना चाहिए। यहीं पर परसेंट डिसेंडिंग, देख लीजिएगा आपका आंसर आ चुका है। ई सेक्शन में बिल्कुल सब डिस्प्ले हो रहा है, कैसे, परसेंटेज वाइज। ऐसे ही एफ सेक्शन में आप देख लें, ए सेक्शन में और बी सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आप जब क्वेरी बनाते, क्वेश्चन तो आपने बना लिया, पर उसका आंसर आप सोच समझ के बहुत बनाइए। आपको स्ट्रीम चाहिए, सेक्शन चाहिए, नाम चाहिए, परसेंटेज चाहिए स्टूडेंट टेबल में से, तो ग्रुप पहला तो उन्हें बनाया स्ट्रीम के हिसाब से, फिर बनना चाहिए सेक्शन के हिसाब से, फिर कैसे बनना चाहिए। तो मैंने कहा था ना परसेंटेज, हम लोगों ने तो सोचा था कि परसेंटेज डिसेंडिंग में, तो मैंने क्या लिख दिया, परसेंटेज BESC। तो यहाँ पर मेरा कंसेप्ट ग्रुप बाय कंप्लीट होता है। जय हिंद बच्चों।